हेलो लर्नर्स, कैसे हैं। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। और ये टॉपिक जो है वो प्रदूषण को लेके हमने बनाया है। तो इसका थ्योरेटिकल ज्ञान क्या है ये पहले प्राप्त कर लें, और इसके बाद में जो प्रैक्टिकल है कैसे ये बनाया जाता है प्लान, उसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है बॉडी मूवमेंट, शरीर संचालन। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हाथों को चलाना, आगे पीछे होना। इस तरीके से जो टीचर है ना, ऐसा नहीं एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हो गया है या रोबोट की तरह खड़ा हो गया है, लेक्चर दे रहा है या क्लास में पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। आप जैसी ज़रूरत हो थोड़ा थोड़ा मूव करते रहें और हाथ पैर को आगे पीछे कर सकते हैं। या जब बच्चा कोई जवाब दे रहा है तो हम उसके लिए गर्दन से कर सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। आगे पीछे या गलत जवाब दे रहा है तो फिर ऐसे गर्दन के लिए कर सकते हैं कि रॉन्ग आंसर है। बोलने की ज़रूरत नहीं, तब भी वो समझ जाएगा। ऐसा नहीं कि रामलीला की तरह जैसे राम रावण संवाद हो रहा है और आगे पीछे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, वरना ऐसे तो फिर आप हंसी के पात्र हो जाएंगे। दूसरी एक और ख़ास बात है कि जैसे मान लो कोई आपको शेप बताना है, कोई आकार बताना है, जैसे हिमालय का आकार बताना है, तो आपको पूरे हाथ फैला के बताना है कि हिमालय, तो लगे कि हाँ हिमालय जो है बड़ा सा आकार है। ऐसे ही मान लो कोई बताना है कि हाथी है। एक बच्चे को जैसे कहा कि मान लो हाथी इतना बड़ा है, तो बच्चा कह रहा है सर मैं नहीं मानता। तो उनका ऐसे क्या बात है, क्यों नहीं मानते हो? इसका मतलब आप जो आकार बता रहे हैं उसका साइज़ वो ठीक नहीं है, तो हाथी का आकार है थोड़ा सा बड़ा बताना पड़ेगा आपके लिए हाथ से। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है जेस्चर्स, हाव भाव। इसमें मुस्कुराना है, स्नेह है, दुख है, क्रोध है, शाबाशी है। रुकने को कहना है कि बच्चा बोल रहा है तो हाथ से कह सकते हैं कि रुकें, या फिर कंटिन्यू बोलते रहिए, बोलने के लिए हाथ से इशारा कर सकते हैं। और जो 3H हैं ये विशेष तौर से टीचिंग में होते हैं कि हैंड है, हार्ट है और हेड है। तो टीचिंग आप इन तीनों से करें, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन होगा तो बहुत अच्छी टीचिंग होगी। जैसे जहाँ मुस्कुराना है तो आप मुस्कुरा के उसके लिए जवाब दीजिए। ऐसा नहीं कि आप वहाँ भी दुख प्रकट कर रहे हैं। हाँ, जैसे कोई एग्जाम्पल है कि मान लो जैसे केदारनाथ में कोई बाढ़ आई थी, तो फिर आपका चेहरा जो है वो हंसने वाला नहीं है, वैसे ही जो दुख प्रकट वाला करने वाला होना चाहिए। तो कहीं आग लगी हुई, आप कह रहे हैं अच्छा आग लग गई, तो ये सही नहीं है। तो आप अपने बिल्कुल हाव भाव वैसे ही रखिए कि आग लगी हुई है, आँखें खुली हुई आश्चर्य से। और थर्ड है चेंज इन स्पीच पैटर्न, आवाज़ में उतार चढ़ाव। जैसा टॉपिक है, जैसे हम लोग कविताओं में करते हैं, पोएम में करते हैं, गद्य में करते हैं, पद्य में करते हैं, तो इसमें जैसी ज़रूरत है वैसे ही उतार चढ़ाव आपकी भाषा में होना चाहिए। कि स्वर में अवरोह आरोह, या फिर कोई जो टेक्निकल वर्ड्स हैं तो उनके लिए आप थोड़ा सा चेंज करेंगे पैटर्न, उसको तेज़ करके बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पौधे के भाग हैं, तो जड़ है, तना, पत्ती, फूल, फल है, तो आप बोलेंगे ये जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है। तो इस तरीके से थोड़ा सा आवाज़ को आप चेंज करेंगे। वैसे नॉर्मली जो आप लेक्चर दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है। फिर अगला है फोकसिंग, भाव केंद्रीकरण। अब यहाँ फोकस करना है, तो जो फोकस करने का है वो इसमें 3 चीज़ें हैं कि एक तो वर्बल है, दूसरा मुद्रात्मक पोस्चर है, और तीसरा इन दोनों का समन्वय है, शाब्दिक और मुद्रात्मक, वर्बल और पोस्चर। तो सबसे पहले वाले के हम बारे में बात करें कि शाब्दिक क्या है। ये फोकसिंग 3 टाइप का हमने बताया, तो इसमें शाब्दिक क्या है, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अगर कोई पिक्चर लगी हुई है तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, आप बोल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अटेंशन प्लीज़, इसको गौर से देखें। इस तरीके से हम करेंगे तो वर्बल शाब्दिक होगा। दूसरा मुद्रात्मक है, आप नहीं भी बोलते हैं तो हाथ से बता सकते हैं कि ये जो है लिखा हुआ है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, तो उंगली से, हाथ से आप बता सकते हैं। उसमें ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, कोई कंटेंट है, कोई फिगर है, कोई डायग्राम है, तो उंगली से बताएंगे। और तीसरा इनका जो मिला जुला रूप है, मुद्रात्मक और शाब्दिक, वर्बल और पोस्चर, तो बोलेंगे भी और साथ साथ बताते भी रहेंगे। अगला नंबर 5 है चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस। क्या जो ऑडियो विजुअल है कि हम एक ही तरीके से बताते रहें, दिखाते रहें? नहीं, कभी आप ऑडियो दिखाइए, कभी आप विजुअल दिखाइए, चेंज कर करके ऑडियो या फिर विजुअल।
सिर्फ एक ही चीज़ दिखाएंगे तो बच्चा जो है बोर होने लगेगा। तो टीचर जो है वो जो टीचिंग एड्स है, जो TLM है, उसको चेंज कर करके दिखाता रहता है। लगातार आप जो है बोलते ही ना रहें, TLM को भी दिखाएं क्लास में, तभी क्लास बहुत इफ़ेक्टिव, प्रभावशाली हो सकती है। और कोई जादूगरी नहीं करनी कि एक थैले में TLM रख लाएँ और एक एक करके हम दिखा रहे हैं कि साहब ये फॉर एग्जांपल ये कोबरा है, ये ब्लैक स्नैक है, ये ब्लैक रेड स्नैक है, ये बर्ड स्नैक है, तो बोले जादूगरी हो रही है। तो इस तरीके से हमको नहीं करना है, कभी ऑडियो कभी विजुअल। अगला है चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। अब जो अंतःक्रिया के जो आपकी शैली है उसको परिवर्तन करना है। तो टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होगा, कभी टीचर में कभी स्टूडेंट में, फिर इंटरेक्शन स्टूडेंट और स्टूडेंट में। हाँ, थोड़ा ये भी देखना है कि इंटरेक्शन स्टाइल जो आप बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका बहुत बटरिंग करता होगा या जिसको आप चाहते होंगे उसी बच्चे की तरफ नज़र करके हम देखते रहें, या आपने पहले ही सेटिंग कर ली है कि ये मेरे जवाब दे देगा क्योंकि मैंने इसको अपना लेसन प्लान दिखा दिया है, तो उसकी तरफ गौर से देख रहे हैं कि वो बता देगा। अगला है पॉज, बहुत महत्वपूर्ण है। विराम, कि पढ़ाते पढ़ाते आप जो है एकदम विराम ले लें। कि जैसे मान लो एक कोई कहानी सुना रहे हैं, एक बच्चा है चतुर्लिंगम, पॉज। अब बच्चे ने सोचा कि आगे क्या है, बस बच्चा फिर आपसे पूछता है फिर आगे क्या हुआ। जब पॉज लेते हैं बच्चे का ध्यान है वो टीचर की तरफ आता है कि सर रुक क्यों गए, या मैम बोलते बोलते रुक क्यों गई हैं। जैसे आपने देखा हो कि रूम में अगर कोई वॉच लगी हुई है और वो टिक 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 करके बोल रही है और वो बोलना बंद हो जाए तो तुरंत आपका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। तो ये बच्चे के लिए इंटरेक्ट करने के लिए, उसको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये पॉज लेने की ज़रूरत होती है। प्लान जैसे कि हम देख रहे हैं क्लास 6 का है, सब्जेक्ट सोशल स्टडी है और ड्यूरेशन 5 मिनट्स, और डेट आप जो होंगी वो डाल लेंगे अपने हिसाब से। और वही टॉपिक हमने रखा है जो एक्सप्लेनेशन स्किल में था, प्रदूषण। स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, कंपोनेंट टेलीज और सुपरवाइज़र। जैसे कि आप जानते हैं कि टेलीज और सुपरवाइज़र जो आपके प्रोफेसर साहब हैं उनका इसमें रोल है, वो टिक लगाएंगे। आपको घटक देखने हैं तो पहला घटक देख सकते हैं कि बॉडी मूवमेंट, शरीर संचालन, जेस्चर्स, हाव भाव या भाव मुद्रा, चेंज इन स्पीच पैटर्न, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना। चौथा है फोकसिंग, भाव केंद्रीकरण। नेक्स्ट है चेंज इन ऑडियो विजुअल सीक्वेंस, श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, अगला है ये छात्र शिक्षक अंतःक्रिया प्रारूप या फिर शैली में परिवर्तन। और लास्ट है पॉज, मौन या विराम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये, क्योंकि ये जो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है इसको आप जैसे इससे पहले जो वीडियो आपको दिखाई गई है उसको गौर से देखें। प्लान तो आप बना ही लेंगे, लेकिन यहाँ ज़रूरत है कि आपके हाव भाव कैसे हैं, बॉडी मूवमेंट कैसा हो रहा है, चेंज इन स्पीच कैसे हो रहा है, पैटर्न चेंज, फोकसिंग किस पे आप कर रहे हैं, कैसे ऑडियो विजुअल एड्स में सीक्वेंस में चेंज ला रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, पॉज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग देखते हैं प्लान को कैसे बनाते हैं। तो कोई भी प्लान है जिसको आप एक्सप्लेनेशन स्किल या फिर क्वेश्चनिंग दोनों साथ साथ लेंगे तो इसको मिला के आप अपने बॉडी का मूवमेंट और सारी चीज़ें जो इसमें कंपोनेंट्स हैं वो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, उद्देश्य कथन, तो हम लोग वैसे ही उद्देश्य कथन देंगे। छात्रों, आज हम लोग प्रदूषण के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो स्टूडेंट एक्टिविटी है, पीपल एक्टिविटी, छात्र क्रिया है, इसमें हम लिख देंगे छात्र सक्रिय सहभागिता करेंगे। कंपोनेंट्स जो ऊपर आपने देखें 1, 2, 3, 6, शरीर संचालन, जेस्चर्स, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, और छात्र शिक्षक अंतःक्रिया प्रारूप या शैली में परिवर्तन, ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे लगाए हुए। दूसरा पॉइंट है प्यूपिल टीचर स्टेटमेंट, छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण या फिर छात्र अध्यापिका स्पष्टीकरण कथन। विज्ञान के इस युग में इंसान को जहाँ कुछ वरदान मिले हैं वहाँ कुछ अभिशाप भी मिले हैं। प्रदूषण एक ऐसा अभिशाप है जो विज्ञान की कोख में से जन्मा है और जिसे सहने के लिए
अधिकांश जनता मजबूर है। प्रदूषण का मतलब है प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना, न शुद्ध हवा, पानी और खाना मिलना और ना ही शांत वातावरण मिलना। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके अलावा और भी हैं, वो उच्च कक्षाओं में आप लोग पढ़ेंगे। तो इसमें आप कंपोनेंट देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगाए गए हैं, जो मतलब है पहला है बॉडी मूवमेंट, दूसरा है हाव भाव जेस्चर्स, और थर्ड है आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, और 4 है फोकसिंग, और 5th है श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन, और लास्ट इसी का है छात्र शिक्षक अंतःक्रिया प्रारूप शैली में परिवर्तन। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में आप देख रहे हैं ये 3 पिक्चर लगाई गई हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित हैं। अब इसी में कुछ बोध प्रश्न कर लेते हैं कि छात्र ने क्या सीखा है। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि प्रदूषण को किसकी देन माना जाता है। तो छात्र एक्टिविटी में लिखेंगे विज्ञान को माना जाता है। किसकी देन है? विज्ञान की देन है। प्रदूषण से हमें क्या नुकसान है? तो प्रदूषण से आप बहुत सारे नुकसान रोज़मर्रा के जीवन में देखते ही हैं, क्या हाल हो रहे हैं। गंदा पानी है, बीमारियां हैं, ना शुद्ध हवा मिल पा रही है, खाना भी गंदा है, यहाँ तक कि खुली हवा भी हम नहीं ले पाते हैं। प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो प्राकृतिक संतुलन में दोष पैदा होना ही प्रदूषण है। प्रदूषण को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है? तो वायु, जल, ध्वनि आदि रूप में इसको बांट सकते हैं। तो कंपोनेंट आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 7 लगाए गए हैं: बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न और पॉज। पॉज कहाँ पे लेने की ज़रूरत है? जैसे इससे पहले जो आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल जो बताया गया था कि कुछ ऐसा कहना कि इसके बाद क्या होगा। कोई कहानी आप सुना रहे हैं या कुछ क्वेश्चन या कुछ ऐसा पूछ लिया और तुरंत चुप हो जाते हैं, फिर बच्चा कहे आगे क्या हुआ सर या मैम, तो ये पॉज उपयुक्त रहता है। लास्ट इसी का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, निष्कर्षात्मक कथन: छात्रों, आज हमने प्रदूषण तथा उसके 3 प्रकारों वायु, जल, ध्वनि के बारे में अध्ययन किया। और छात्र एक्टिविटी में आप लिख देंगे छात्र सक्रिय होकर सुनेंगे। कंपोनेंट 1, 2, 3, 6: बॉडी मूवमेंट, जेस्चर्स, चेंज इन स्पीच पैटर्न और चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। आशा करता हूँ कि उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल जो है वो आपकी समझ में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रूप दोनों में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।